चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बहुपद के पोलिनोमियल के पिछले 2 वीडियो में हम लोग बेसिक थ्योरी को देखे हैं और उस बेसिक थ्योरी के आधार पर आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एकदम इजी प्रश्न है और एक फिगर वाला प्रश्न है, ग्राफ वाला, आलेख वाला। इसको में थोड़ा सा 2 बात छिपा हुआ है, उस बात पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दो। जैसे देखिए, एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा के रूप में होता है। अगर जो कोई एक घात का बहुपद है, जैसे 2x - 4 या 2x + 5, जो भी इस तरह के डाटा है एक घातीय बहुपद, उनका ग्राफ इस तरह के मिलता है। आप ध्यान से देखिए, ए आप देख रहे हैं कि x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसका सरल रेखा के रूप में ग्राफ मिलता है, यानी सीधा लाइन मिलता है। ये आप समझ गए हैं कि जब भी इस तरह के आपको ग्राफ दिया रहेगा और उसमें सरल रेखा के रूप में यदि रहे तो आप समझ जाइएगा कि आलेख देख करके पहचान जाइएगा कि ये कौन बहुपद का यह आलेख है। तो ये एक घातीय बहुपद का आलेख है, यानी रैखिक बहुपद का आलेख है। यदि दूसरी कंडीशन में किसी द्विघातीय बहुपद का आलेख ऊर्ध्वगतोमुखी या अधोमुखी परवलय के रूप में होता है। जैसे देखिए, अगर जो एक ग्राफ यदि हम खींचे, आलेख खींचे और यू आकार की यदि ऊपर की ओर हमें रहे तो इसको कहते हैं बाबू ऊर्ध्वगतोमुखी और इसको कहते हैं परवलय, यानी परवलय के रूप में प्राप्त होगा। और इसको हम लोग ऊपर की ओर यू आकार का रहे तो ऊर्ध्वगतोमुखी कहते हैं। अगर जो आलेख हमें परवलय ऊपर की ओर रहे, जैसे यू आकार का ये आप देख रहे हैं, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रहे इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं अधोमुखी परवलय, अधोमुखी परवलय। और इस तरह के ग्राफ यू आकार का जब हमें मिले तो इसको समझ जाना है कि द्विघातीय बहुपद का ये आलेख है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आप लोग इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हमको छोटी सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जब भी आप यू आकार को देखिए, यू आकार के ग्राफ में, तो या तो ऊर्ध्वगतोमुखी होगा। तो ऊर्ध्वगतोमुखी कब होगा? जब ऊपर की ओर यू आकार का रहेगा तब होगा। अगर जो यू आकार का नीचे में रहे तो ये अधोमुखी होगा, परवलय, इसको परवलय कहते हैं। और यदि ऊपर की ओर रहे चाहे नीचे की ओर रहे तो ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वगतोमुखी और नीचे वाला को कहते हैं अधोमुखी। तो इस तरह के हम लोग जब रहे यू आकार के ऊपर या नीचे तो समझ जाना है कि द्विघातीय बहुपद का क्या है, आलेख है। अब यहाँ पर बात को समझिए, सरल रेखा के रूप में किसको प्राप्त होगा? जो एक घातीय बहुपद है, जैसे 2x - 5 और x² - 5x + 3, इस तरह के ग्राफ उस सबके मिलता है हम लोग के। तो यहाँ पर छोटी सा है, अगर जो आपको चित्र के अनुसार दे दिया जाएगा, जैसे हम आपको क्वेश्चन जस्ट बनाते हैं, इसको आप कॉपी में उतार करके नोट कर लीजिएगा। इतनी बात आपको वो वीडियो, अब दूसरे वीडियो में आपका पोलिनोमियल का थ्योरी में हम बताने के लिए छूट गया था, इसलिए यहाँ पर यह बात हमको बता दिया गया। और यहाँ पर ये बात बता दिए तो अच्छा हो गया, क्योंकि 2.1 एकदम छोटी कॉन्सेप्ट पे 2 आपका है, छोटा मोटा प्रश्न है, उसमें 2-4 को सीख कर बना देंगे, तो आप स्वयं उसको बना लीजिएगा। तो जैसे देखिए, इसको बात को आप पूरे यहाँ कॉपी पर सेट कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग 2.1 में से 1-2 प्रश्न इस तरह से बनाते हैं। बिल्कुल इजी है, देखिए इसको मिटाते हैं। टू 2.1 में प्रश्न पहला का पहला से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप उसको स्वयं बना पाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है बाबू, कहता है इसमें, देखिए इसमें कहता है, केसी सिन्हा सर का बुक है, टाइप 1 में आलेख द्वारा किसी बहुपद का एक घातीय या द्विघातीय होने की जांच करने पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि एक घातीय है या द्विघातीय है। न तो एक घातीय है और न द्विघातीय बहुपद का आलेख है, हमको जांच करना है आलेख से। तो सबसे पहले देखिए, आपको पहला के पहला में आलेख क्या दिया हुआ है, ये आलेख हम आपको खींचते हैं। आलेख आपको दिया हुआ है इस तरह से,
हम आलेख को बोर्ड पर लिख देते हैं। 2-3 क्वेश्चन को हम बनाएंगे, उसके बाद आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। यहाँ मूल बिंदु है और ये देखिए इस तरह से इसका ग्राफ दिया हुआ है। दूसरा में देखिए इस तरह से इसका ग्राफ दिया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं वाई एच, इसको वाई डैश, इसको एक्स एच, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इसको एक्स डैश, इसको एक्स। अब दूसरा में आपको ग्राफ दिया हुआ है। दूसरा में आपको इस तरह के ग्राफ दिया हुआ है। आलेख देख करके पहचान हमें करना है कि किस बहुपद का ये आलेख दिया हुआ है। अब यहाँ से ये देखिए 2 को लिख दिए, एक तीसरा लाइन में लिखते हैं। तीसरा में आपका दिया हुआ है इस तरह से, तीसरा में इस तरह से आपको प्रश्न आलेख दिया हुआ है। चौथा में देखिए दिया हुआ है आपका, इसमें आलेख दिया हुआ है नीचे की ओर इस तरह से, और चौथा में आपका दिया हुआ है इसको हम लोग एक्स अक्ष एक्स डैश, ये है वाई डैश। अब यहाँ से देखिए ये इस तरह का है। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिगर आपको उतार दिए हैं और ये 4 कुल टोटल आपके इसमें प्रश्न 8 है और 8 प्रश्न में से 4 को खुद हम बना देते हैं और 4 को यहाँ पर आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि फिगर से है संबंधित, हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरह के फिगर दे देवे, आलेख दे दिया जाएगा और बोलेगा कि किस बहुपद का आलेख है, एक घातीय के है कि द्विघातीय के है, या दोनों को है, या इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन वाला आजकल बहुत सारे प्रश्न चल रहा है, 60 में 50 को आपको बनाना है तो आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए एक घातीय बहुपद इस तरह के जितना है द्विघातीय बहुपद इसमें चुनना है। इसमें कुल टोटल आपका बुक में आपको 8 गो प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर 4 गो प्रश्न हम बना दे रहे हैं, 4 गो आप बनाइएगा। जैसे 4 क्वेश्चन हम लिख दिए। सबसे पहले एक चीज सोच के बताइए, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि कोई यदि ग्राफ को हम देखें या लेख को देखें और उसमें सरल रेखा के रूप में ग्राफ यदि पता चले, जैसे देखिए सरल रेखा के रूप में है, सरल रेखा है नहीं, तो यहाँ पर समझ जाना है कि इसका मतलब कि ये घातीय बहुपद का आलेख है। दूसरा कंडीशन, यहाँ दूसरे में देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, इसमें भी देखिए सरल रेखा के रूप में प्राप्त है, सीधा रेखा, तो समझ जाना है कि भी एक घातीय बहुपद का आलेख है। अब यहाँ तीसरा कंडीशन में देखिए, तीसरा में फिगर में देखिए हम आपको बता दिए हैं कि जब भी यू आकार के नजर आवे तो हमें समझ जाना है कि द्विघातीय बहुपद का ये क्या है, आलेख दिया हुआ है। ये देखिए द्विघातीय यू आकार का है, निचला को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरला यदि रहता है ऊपरे वाला यू आकार को तो हमको कहते हैं उदगतोमुखी परवलय, और नीचे की ओर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर की ओर बताएं, नीचे की ओर रहता है तो उद्योगतोमुखी, इस तरह से हम आपको पीछे बताए हैं। तो उस उद्योगतोमुखी और अधोगममुखी से हमको मतलब नहीं है, बस केवल हमको ये देख लेना है कि यू आकार का है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उस तरीका से आप नहीं देखिएगा, उद्योगतोमुखी अधोगममुखी सब नहीं देखिएगा, केवल इसमें आप ये देख लीजिएगा ठेठ में कि यू आकार का नजर आ रहा है कि ना। तो ये देखिए यू आकार का दोनों है, इसका मतलब है कि दोनों जो है द्विघातीय बहुपद का आलेख है और ये सरल रेखा के रूप में है, इसका मतलब कि ये जो है ये एक घातीय बहुपद का आलेख है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये है एक घातीय बहुपद का आलेख और ये भी जो है एक घातीय बहुपद का ये भी आपका आलेख दिया हुआ है। ये जो है यू आकार का दिखाई दे रहा है बाबू, तो ये हो जाएगा आपका द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद। और ये भी देखिए यू आकार का है, ये भी आपका हो जाएगा द्विघातीय बहुपद का आलेख ही दिया हुआ है। आपको चित्र से देख करके समझ जाना है, आलेख यानी ग्राफ को देख करके आपको समझ जाना है कि ये जो दिया हुआ है ग्राफ एक घातीय बहुपद का ही है और ये द्विघातीय बहुपद का है। यू आकार का ये नजर आ रहा है, ये द्विघातीय का है, और ये यू आकार का ये भी नजर आ रहा है, इसका मतलब कि भी द्विघातीय बहुपद का आलेख है। और बाकी 4 क्वेश्चन आपके लिए है। और देखिए
अगर जो ना ही ई आकार के रहे और ना सरल रेखा के रूप में रहे, टेढ़ा मेढ़ा रहे, तो समझ जाना है कि ना एक घातीय का है और न द्विघातीय का है, यानी कोई का नहीं है। तो आप उस तरह के जितना आपको एक दो को चार को प्रश्न में मिल ही जाएंगे, तो वो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बस हम इस ये 2.1 का ये पहला क्वेश्चन में आपको हम इतना ही 4 क्वेश्चन बताएंगे, चूंकि फिगर से संबंधित है और इसमें छोटी सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। यू आकार का यदि है तो द्विघातीय है, सरल रेखा के रूप में है तो एक घातीय है, दोनों में से कोई नहीं है तो न एक घातीय और न द्विघातीय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम दूसरा नंबर चलते हैं टाइप में दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा में भी आपको चित्र से संबंधित क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर दिखाते हैं। चित्र से संबंधित इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है बाबू। दूसरा में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं। कह रहा है कि y बराबर px का आलेख दिया गया है। y इक्वल p ऑफ x यानी पोलिनोमियल ऑफ x, y बराबर p ऑफ x के आलेख दिए गए हैं, जहां px बहुपद है, जहां px क्या है, बहुपद है, बहुपद है। तो इसमें आपको क्या कहता है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे आलेख के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आलेख में आपको हम 4 गो इसमें भी आपको उतार दे रहे हैं, 4 गो इसमें भी हम आपको बताएंगे। जैसे आगे पहला हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहला देखिए आलेख दिया हुआ है इस तरह का, ये आलेख दिया हुआ है आपको इस तरह का, इस तरह के आलेख दिया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, वाई डैश एक्स और ये एक्स डैश। इसको आप ध्यान से देखिए, इस फिगर वाला प्रश्न है, मात्र एक को बताएंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा। जैसे हम आपको बताए थे कि यदि y बराबर p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x, जहाँ px बहुपद है, इस तरह के बात रहे, तो आलेख से देख करके बताना है कि इसके कितने शून्यकों की संख्या होंगे। तो हम आपको बताए हैं कि जब भी ग्राफ में एक अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है, जैसे ग्राफ खींचा गया है इस तरह का, तो देखना है कि जो एक अक्ष है इसको कितने बिंदु पर काटा हुआ है, केवल एक अक्ष में, वाई अक्ष में हमको नहीं देखना है। तो एक अक्ष में आप बढ़िया से देखिए, एक बिंदु यहाँ पर काटा हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर काटा हुआ है। जितने बिंदु पर काटते हैं उसके उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पर समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि चूंकि आलेख में एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, तो 2 होगा। 2 इसका आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बता देंगे। इसमें एक्स अक्ष पर जितने कटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है ग्राफ, उसका उतना ही हल होता है। उसका क्या होता है, उतना ही हल होता है, यानी शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। जैसे ये फिगर हम आपको बता दिए, फिगर के माध्यम से ये लिख दिए। अब 2-3 क्वेश्चन और फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और उसके बाद आप बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा बुक के माध्यम से। ये केवल छोटी सा इसमें बात है, एक सच को देख करके बता देना है। इसको आप उतार भी सकते हैं, ये वाला को, चूंकि आलेख में एक सच को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ये समझने के लिए आपको लिख दिए हैं, न कि इस तरह के एग्जाम में लिखना। एग्जाम में आपको केवल फिगर दिया रहेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको देखिए किस तरह से फिगर दिया हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए किस तरह से दिया हुआ है।
फिगर किस तरह से दिया हुआ है आप बोर्ड पर खूब बढ़िया से देखिए। हम यहाँ पर बना रहे हैं फिगर। फिगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, आप बढ़िया से देखिए। देखिए फिगर आपको इस तरह से दिया हुआ है बाबू, और इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। मान के चलिए कि यदि आपको एग्जाम में आ जाए और सी में आपका, डी में आपका रहेगा 4। मान के चलिए कि यही प्रश्न यदि आपको एग्जाम में आ जाए और आपको वहां दिया रहेगा कि आलेख को देख करके बताएं कि इसके शून्य की संख्या कितना होगा। जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आप कभी नहीं सोचबो मत करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो बना रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव में आने वाला है 2.1 से। जैसे देखिए मान के चलिए कि दूसरा में दे दिया, कहेगा कि दिए गए बहुपद में यानी दिए गए चित्र में, ये बहुपद का जो चित्र दिया गया है, आलेख खींचा गया है, उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो इसमें देखिए हमको कुछ नहीं करना है, ये तो वाई अक्ष है, ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश। तो सोचना है कि एक्स अक्ष जो है, तो जो ग्राफ का जो चित्र बनाया गया है इसको एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटा गया है। तो देख रहे हैं कि एक बिंदु पर यहाँ काटा गया है, एक बिंदु पर यहाँ काटा गया है और एक बिंदु पर यहाँ काटा गया है। देखिए यहाँ भी काटा गया है लेकिन वाई अक्ष से हमको मतलब नहीं है। एक्स अक्ष पर 3 बिंदु पर काटा गया, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या 3 होगा। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 आंसर एक्यूरेट सही होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बना सकते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर बना दिए। एक दो क्वेश्चन और बना देते हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को आप बनाइएगा और नहीं बनने पर आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और इसमें तो कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं जग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि एकदम छोटा सा बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसको बनाना है केवल चित्र को देख करके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 2-4 को क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तीसरा नंबर, ये देखिए चौथा नंबर, हम तीसरा नंबर आपको बना रहे हैं। तीसरा नंबर का यहाँ पर हम चित्र को बनाते हैं। ये देखिए तीसरा नंबर चित्र है बाबू, बना रहे हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर शून्य रहता है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। इसमें देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिया हुआ है चित्र, इसमें चित्र दिया हुआ है आपको, इसमें इस तरह का आपका चित्र दिया हुआ है। आप ध्यान से सोचिए कि इसमें एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटता है, तो एक बिंदु पर, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। और बाकी आपको लिखने के लिए रहता है तो लिख सकते हैं कि चूंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बात है कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा तो इतना इसको लिख करके कौन बनाएगा। हमको तो केवल वहां शॉर्ट में बनाना है, सोच करके खाली टिक मारना है। तो इसीलिए इस तरह से हम आपको समझने के लिए लिखते हैं कि चूंकि ग्राफ में एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। देखिए इसको एक बिंदु पर काटता है। ये तीसरा नंबर प्रश्न था, इसको आप उतार भी सकते हैं। एक चौथा नंबर क्वेश्चन और बता देते हैं और उसके बाद आप पूरे क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा का ग्राफ आपको दिया गया है। चौथा का आपको ग्राफ दिया हुआ है बाबू, इस तरह से ग्राफ आपको दिया हुआ है। इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं।
ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से। यहाँ पर सोचिए एक सच को देखना है, हमें एक सच को केवल देखना है। तो एक सच के देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, और इसलिए इसको शून्य की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न है ना। तो इजी प्रश्न है, इसलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 जो आपका पोलिनोमियल का जो चैप्टर है केसी सिन्हा सर के बुक में, वो अगले हम लोग 2.2 चैप्टर में चले जाएंगे। और ये आपका छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न था, लेख को देख करके 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। और ये आप क्वेश्चन को बढ़िया से बना लीजिएगा पूरा के, क्योंकि आजकल फिगर वाला भी प्रश्न चल रहा है आईएससी के विद्यार्थी के लिए। 10th में भी हो सकता है कि आपको फिगर वाला प्रश्न को डाल दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।